आज इस ईद की खुशी के मौके पर मैं अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, देशवासियों और देश से बाहर रहने वाले हमवतन भाई बहनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त बानीनी हुसैन। दोस्तों, कहा जाता है कि सत्य की हमेशा विजय हो, लेकिन यह अक्षरशः सही नहीं है, क्योंकि सत्य अगर संगठित नहीं रहेगा तो असत्य संगठित और सुनियोजित तरीके से सत्य को अपने बूटों के तले रगड़ के रखेगा और तब समाज के अंदर बिखराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और आम लोगों की जिंदगी दयनीय हो जाएगी और वो लोग शोषण का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि हमने कालांतर में देखा है, द्रौपदी पांडव सत्य के रास्ते पर थे, लेकिन फिर भी हरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हमने यूरोप में देखा है, ईसा मसीह जी सत्य के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उनके अनुयायी संगठित नहीं थे, जिसकी वजह से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। हमने करबला के युद्ध में देखा है, मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन सत्य के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उनके अनुयायी उनके सत्य के विचार को सही तरीके से नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से असत्य पर चलने वाले यजीद की सेना ने हुसैन के सपरिवार शहीद कर दिया। हमने वर्तमान में भी देखा है, इस सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग परेशानी झेल रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें जेलों के अंदर डाला जा रहा है। आज सोचने का विषय, सबको हमेशा संगठित रूप से संघर्ष करना चाहिए, और जब संगठित रूप से सब संघर्ष करेगा तो समाज में सुख और शांति की प्यार बहेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारा शोषण करने वाले लोग असत्य के रास्ते पर चलकर, चूंकि वो सुनियोजित तरीके से संगठित रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा और सत्य पराजित हो। आज संगठित होने की जरूरत है। दोस्तों, आज हमें समझना होगा, देश के आम लोगों की जो घर की दीवार बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह के अभाव रूपी दरार से जर्जर हो गया है मकान, तब उस पर लोग लुभावन नारों वाले पोस्टर से उस जर्जर मकान को खूबसूरत दिखाने की कोशिश की जाए। आज ये सोचने और विचार करने का विषय। आज हमें समझना होगा कि हमारे देश के अंदर वैदिक काल से राजाओं को सिंहासन पर बैठाने से पहले उनकी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और योग व्यक्ति को ही सिंहासन सौंपा जाता। त्रेता युग में श्री राम जी का राज्याभिषेक के समय गुरु वशिष्ठ जी ने जनता के दुख दर्द को निदान के लिए श्री राम जी को कहा था। द्रौपदी दुर्योधन के राज्याभिषेक के समय भीष्म पिता ने कहा था कि राजा को वीर होना चाहिए, छोटे बड़े तमाम जनता का एक नजर से ध्यान रखना चाहिए। राजा को महिलाओं की सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। वैदिक काल में यह हमारी प्राचीन परंपरा रही है हमारे देश की, लेकिन आज स्थिति, हमारे देश की स्थिति कुछ उलटी है। हमने देखा है, राजा सागर ने अपने बेटे का त्याग, जिनका नाम असमंजस
था उसे त्याग दिया क्योंकि वो अन्याय के रास्ते। यह हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन आज गरीब गुरबाओं को ताकत के नशे में चूर होकर बूटों के तले रौंदा जा रहा है। दुर्भाग्य की स्थिति है। दोस्तों, चुनाव नजदीक आ गया है। अब समय आ गया है कि उन्हीं लोगों को सत्ता सौंपी जाए जिन लोगों को गरीब गुरबाओं का ख्याल है, कुछ करने की तमन्ना है, न कि अमीर लोगों के इशारे पर गरीबों का शोषण। आज इस ईद की खुशी के वक्त हमें समझना होगा कि अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी है हमें, और संगठित रूप से लड़नी है। जय हिंद।